दुनिया में कई महान सभ्यताएं आईं और समय के साथ लुप्त हो गईं, लेकिन उनमें से सबसे रहस्यमयी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग 5000 वर्ष पहले यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहा जाता है कि उनके पास अपार धन और बहुमूल्य खजाना था, जिसे उन्होंने सभ्यता के पतन से पहले कहीं गुप्त स्थान पर छिपा दिया। समय बीतने के साथ यह सभ्यता अचानक लुप्त हो गई और उनका ज्ञान, भाषा और खजाना इतिहास के रहस्यों में खो गया। इतिहास में कई महान राजा इस खोए हुए खजाने की खोज में निकले, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। उन्हीं में से एक थे राजा पृथ्वी। वर्ष 1270 के आसपास राजा पृथ्वी ने अपनी विशाल सेना के साथ उस रहस्यमयी खजाने की खोज में निकलने का निर्णय लिया। राजा और उनकी सेना कठिन जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए आगे बढ़े। जैसे जैसे वे खजाने के निकट पहुंचे, रास्ते और भी भयानक होते चले गए। कहा जाता है कि उस खजाने की रक्षा अदृश्य शक्तियां कर रही थीं। कुछ ही दिनों में राजा की पूरी सेना मृत्यु के घाट उतर गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से राजा पृथ्वी जीवित बच गए। राजा ने साहस दिखाया और वहां से लौटने का निर्णय लिया। वापस आकर राजा पृथ्वी ने उस स्थान के बारे में जो भी देखा और जाना, उसे विस्तार से लिखा। उन्होंने उस जानकारी को एक सुरक्षित लोहे के बक्से में बंद कर अपनी महल की गुप्त तिजोरी में रखवा दिया। उनका उद्देश्य था कि यदि भविष्य में उनके राज्य पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आए, तो उनके वंशज उस खजाने तक पहुंच सकें। क्यों? बॉल दिखी नहीं? धीरे डालूं? नहीं नहीं ठीक है। शिट, कर दिया पूरा संडे बेकार। अब ढूंढो पूरे दिन बॉल। अबे यार, किसने बोला था इतनी दूर मारने को? अब कौन लेकर आएगा बॉल? अबे रुकना, क्यों रो रहा है? लेके आता हूँ बॉल। कहाँ जा सकती है यार बॉल? कहाँ जा सकती है यार बॉल? यहीं पे तो आई थी। अरे कहाँ रह गए यार ये? इतनी देर हो गई ना, बॉल नहीं मिली। अरे कहाँ गए ये? मंडी। अबे यू क्या है? गई है? अबे ये तो मुझे कुछ खजाने का बॉक्स लग रहा है। गई? हैं?
कागज, पत्थर, चिल्लर। फूटी किस्मत हमारी। मैंने तो सोचा था आज खजाना मिल गया, लेकिन ये तो मिली क्या, चिल्लर। मुझे कोई साधारण बॉक्स नहीं लगता, और ना ही ये कागज साधारण है। मुझे लगता है किसी पुरानी सभ्यता का नक्शा है, वरना कोई क्यों इसको इतना संभाल कर रखेगा। दिखाना। तू सही बोल रहा है मनीष, ये फोटो मैंने किताबों में देखी है। अरे इसके पीछे कुछ लिखा भी है। मैं राजा पृथ्वी इतिहास के सबसे बड़े खजाने की खोज में निकला था। मैंने सोचा मेरी सेना और दौलत इस रहस्य को तोड़ देगी, लेकिन मैं गलत था। ये कोई आम दौलत नहीं थी, ये थी सिंधु घाटी की विरासत। मेरी सेना के हजारों जवान वो मेरी आंखों के सामने रेत और मिट्टी में धंस गए। उनके चेहरे पर आखिरी शब्द बस डर था। मैं वहां से भागा, अपने साथी और सिपाहियों की चीखों को पीछे छोड़कर। कुछ अदृश्य शक्तियां मुझे और मेरी सेना को उस दरवाजे के अंदर जाने से रोक रही थी। मैंने और मेरी सेना ने उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु अंत में हमें हार कर वापस लौटना पड़ा। अगर भविष्य में मेरे वंशज मेरे बताए रास्ते पर जाते हैं तो शायद वो उस खजाने तक पहुंच जाएं। वाह क्या बकवास है। आज के जमाने में कहाँ खजाना वजाना होता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। हाँ यार मनीष, मुझे ये किसी फिल्म की कहानी लगती है। आज के जमाने में खजाना वजाना कहाँ ही मिलेगा। तो मनीष, पूरा दिन हो गया, क्या ये सिर्फ मजाक है या सचमुच किसी खजाने का नक्शा? प्लीज 2 मिनट के लिए शांत हो गए तुम सब। मैंने जहां तक पढ़ा है, मुझे लगता है ये लिपि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की मुद्राओं जैसी है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, ये क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों उस सभ्यता के सबसे बड़े शहर थे। राजा पृथ्वी के नक्शे से हमें ये पता लगाना होगा कि खजाना उन दोनों में से किस जगह पर है। दिखाना, मैं इसे वर्ल्ड आर्कोलॉजिकल डाटाबेस से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तू सही कह रहा था मनीष, ये लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की है। इसका मतलब राजा पृथ्वी सच में सिंधु घाटी सभ्यता के खजाने की खोज में गया था, क्योंकि इस बॉक्स में जितनी भी जानकारियां हैं सब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और मोहरों से मिलती जुलती हैं। और इस बॉक्स में जितने भी सिक्के हैं सब सिंधु घाटी सभ्यताओं की मुद्राओं से मिलते जुलते हैं। राजा ने अपने वंशजों के लिए ये नक्शा छोड़ा है। अगर हमें खजाने तक पहुंचना है तो हमें ये नक्शा डिकोड करना पड़ेगा। लेकिन ये जगह है कहाँ पर? ये जगह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान? पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान। ये दोनों जगह आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तू पागल हो गया क्या मनीष? वहां जाने की सोचना ही मत। अगर उन्हें पता चला हम हिंदुस्तानी है तो वो हमें देखते ही गोली मार देंगे। वाह भाई, तेरा मतलब हम खुद चलकर यमराज के घर जाएं? पागलों की तरह बात मत कर मनीष। बॉर्डर वीजा ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान जाने का ख्याल अपने दिमाग से बाहर निकाल दे। हमारी जान भी जा सकती है, हम सब मारे जाएंगे। इसकी चिंता तुम मत करो, हम पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे। मेरा एक दोस्त है जो दिल्ली में वीजा कंपनी में काम करता है। हम उससे वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, वो हमें वीजा दिलाएगा। उसके बाद दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर और लाहौर से पेशावर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाह क्या मस्त प्लान है तेरा, गजब। क्या मस्त प्लान है? मरवाने का प्लान है इसका? अरे भाई, अभी तक तो हम चारों की शादी भी नहीं हुई है, इसका पहले ही मरवाने का प्लान है। भाई तुम समझते क्यों नहीं हो? भगवान ने हमें एक मौका दिया है इस नर्क से बाहर निकलने का। सोचो जरा, ये बॉक्स हमें ही क्यों मिला? किसी और को भी मिल सकता था ना। भाई बस एक बड़ा रिस्क, उसके बाद ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। नहीं तो पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात का पछतावा रह जाएगा कि उस दिन अगर हमने थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती तो पूरी जिंदगी राजाओं की तरह ऐश करते। बोलो क्या बोलते हो? भाई मैं तो तैयार हूँ तेरे साथ चलने के लिए। सोच लो भाइयों, तुम्हें ये वाली जिंदगी चाहिए या महलों वाली जिंदगी, और फैसला तुम्हारे हाथ है। बहुत सुन ली तुम दोनों की बकवास। हमें नहीं चाहिए राजाओं की जिंदगी, हम इन झुग्गियों में ही रह लेंगे। अबे निशांत यार, तू कहाँ जा रहा? जाने दो उसे। तो हम क्या करेंगे अब? हमारी कल सुबह 8 बजे की ट्रेन है दिल्ली की। हम कल दिल्ली जाएंगे, वहाँ अपने दोस्त से मिलेंगे और वीजा के बारे में बात करेंगे उससे।
दोनों भी होते तो कितना मजा आता, साले डरपोक कहीं के। भाई साहब, ये दिल्ली जाने वाली ट्रेन यहीं से जाएगी क्या? अबे साले तुम दोनों, क्यों, हिला डाला ना? क्या सोचा था पूरे खजाने को तुम ही हड़प लोगे? मुझे पता था तुम दोनों आने वाले हो, इसलिए मैंने पहले से ही 4 टिकट लेके रखी थी। ओ आर्कोलॉजिस्ट, हम तेरे लिए नहीं खजाने के लिए आए। Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. इतनी कुछ खास नहीं है दिल्ली जितना सोचा था। अब तो हमें कौन सा यहाँ रहना है, जो काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान दो ना। भाई तेरा दोस्त आने वाला था, वो किधर है? मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ कितनी देर में आ रहे हैं। हाँ चलेंगे, देखें टाइम मिलेगा तो। चल ले ना देख। भाई, मेरी अभी बात हुई है उससे, वो किसी काम से दिल्ली से बाहर गया हुआ है, वो कल आएगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? तब तक दिल्ली घूमते हैं। Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Just take my hand and we can run like tigers under. तेरा दोस्त आने वाला था ना आज, वो किधर है? कहाँ मिलेगा वो हमें? ले, उसी का फोन है। हेलो, हाँ भाई, किधर है तू? क्या? क्यों नहीं मिल सकता? अरे सिट यार। क्या हो गया? क्या कह रहा था वो? वो बोल रहा है कि पाकिस्तान का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ना तो यहाँ के लोग पाकिस्तान जा सकते हैं और ना पाकिस्तान के लोग यहाँ आ सकते हैं। अब क्या करेंगे भाई, कैसे जाएंगे पाकिस्तान? भाई अब तो लगता है हमें घर ही वापस जाना पड़ेगा। भाई कोई और रास्ता नहीं है जाने का, हम बीच रास्ते से वापस नहीं लौट सकते। एक और रास्ता है, इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। अब देख सालियों को, कह रहा इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। पाकिस्तान जाना कम था, अब ये देख बॉर्डर और क्रॉस करवाने की सोच रहा हमें। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस होके बोल रहा हूँ। हमारे पास अब यही आखिरी रास्ता है पाकिस्तान जाने का। अरे भाई पागल मत बन यार, हम गरीब जरूर है, क्रिमिनल थोड़ी है। मेरी मान तो वापस चल ले, अभी भी टाइम है हमारे पास। भाई मैंने तो मन बना लिया है, मैं अब बीच रास्ते में से खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। समझो भाई, जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी चलते हैं, इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई, हम चलेंगे तेरे साथ, पर ये मैं सोचना हम खजाने के लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ तेरे लिए जा रहे हैं। अब आगे का क्या प्लान है? अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से आगे अब जैसलमेर। जैसलमेर में कोई ना कोई एजेंट हमें बॉर्डर क्रॉस करा ही देगा।
आंधी बन के आया, मेरा हौसला भी अय्याश है। यहाँ तक तो पहुँच गए, आगे बॉर्डर पार कैसे करेंगे? तुम्हें बॉर्डर पार करना है? हाँ, बॉर्डर पार करना हमें। 10,000 लगेंगे, उस पार छोड़ दूंगा। बॉर्डर पार करा दोगे? हाँ, 10,000 लगेंगे बॉर्डर के उस पार जाने के लिए। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है इस बॉर्डर को पार करने के लिए। हर 10 मिनट में बीएसएफ के जवान आते हैं यहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला कोई भी अपना असली नाम मत बताना और कोई पूछे कहाँ से हो तो बोलना कि हम पेशावर से हैं। अब आगे कहाँ जाना है हमें यहाँ से?
मनीष भाई लौट चले गए वापस। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। चिंता मत कर, हम सब हैं तेरे साथ। अरे सांप सांप सांप! अरे यार, क्या तू भी एक सांप से डर गया? उधर देखो। हम इनसे कैसे बचेंगे? राजा ने कुछ तो लिखा होगा इनके बारे में। मुझे वो बॉक्स दे, जल्दी देना। लो। जो इनको कुछ तो करो। गरुड़ आएगा सबको बचाएगा, गरुड़ आएगा सबको बचाएगा, गरुड़ आएगा? गरुड़ आएगा सबको बचाएगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? गरुड़ आएगा सबको बचाएगा। अगर यार ये खजाना मिल गया ना मेरे को, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। पूरी दुनिया घूम लूंगा मैं। अनंत रेगिस्तान, जहाँ रेत के साथ साथ चारों तरफ सिर्फ मौत फैली हुई है। मीलों तक न खाना मिलने के आसार, न पानी की एक बूंद मिलने की उम्मीद। अगर यहाँ कुछ है तो वो है सिर्फ भूख, प्यास और उससे होने वाली तड़प। सूरज की गर्मी शरीर को झुलसाने लगती है, इंसान की सारी शक्ति सोख लेती है। धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद कर देता है। यहाँ आने के बाद इंसान का मरना तो तय है। कौन कितनी जल्दी दम तोड़ता है, इस सवाल का जवाब समय की गर्भ में छुपा रहता है।
हजारों में से कोई इंसान जिंदा बच जाए तो उसे कुदरत का करिश्मा ही कह पाएंगे। क्या यही है सिंधु घाटी की सभ्यता? इन खंडरों को देखकर तो लगता है 4-5 हजार साल पुराने खंडर हैं। हो सकता है उनका कोई गांव या फिर कोई छोटा शहर हो। क्या 5000 साल पहले भी ये लोग पक्के घरों में रहते थे? सिर्फ पक्के घर ही नहीं, इन लोगों ने 5000 साल पहले पक्की नालियाँ, पक्के रास्ते और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी बना लिए थे। पर ये सभ्यता तो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इतने बड़े एरिया में हम खजाना कैसे ढूंढेंगे? तुम चिंता मत करो, हमें सिर्फ उनकी राजधानी मोहनजोदाड़ो तक पहुँचना है। और बदलती हैं शिलाखंडों में, हवाओं से घिसकर शिलाएं गुम हो जाती हैं उस बालू में। भटकते हैं हम और ढूंढते हैं रास्ता उस अंधेरे में जो छिपा है सूर्य किरण और नटराज की उस छाया में। ये कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो खजाने तक जाने से हमें रोक रही हैं?
राजा पृथ्वी ने इन अदृश्य शक्तियों के बारे में उसमें लिखा था। हमें एक खंडर से बाहर निकलना होगा। और इस तरह सारी चुनौतियों को पार करके आखिरकार ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी मोहनजोदाड़ो पहुंच ही गए। परंतु ये आगे आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। क्या यही है मोहनजोदाड़ो? इसी की खोज में थे हम। वो बॉक्स दे मुझे। हम पहुंच गए। हम उनकी राजधानी मोहनजोदाड़ो तक पहुंच गए। यस, हमने कर दिया जो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, वो हमने कर दिखाया।